एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो किसी कारण लापता हो जाता है। क्या वह अपने राज्य में लौटने में सक्षम हो पाएगा? क्या उसके पिता उसे ढूंढ पाएगा? ऐसे ही न जाने कितने सवालों के जवाब देगी आज की ये कहानी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर ट्रेल्स पर। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी कहानी सुन रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंधेरा छा गया था। राजकुमार इंद्रजीत अकेला सुरहपुर के जंगल में था। उसे शिकार करने का और जंगलों में घूमने का इतना शौक था कि वह कभी भी अकेला निकलने से कतराता नहीं था। उसके पिता राजा अमरोह सिंह हमेशा अपने जवान बेटे की इस आदत से खफा रहते, क्योंकि इंद्रजीत उनका अकेला बेटा था। अब संध्या हो चुकी थी और जंगल में घना अंधेरा हो चुका था। राजकुमार अपने घोड़े अनसुइयों से नीचे उतरा। जंगल में घने पेड़ होने के कारण वह महल का रास्ता भटक गया था। इधर रात होने के बावजूद भी राजकुमार जब महल में नहीं पहुंचता तो राजकुमार की माता और उसके पिता महेंद्र सिंह बहुत चिंतित होते हैं। वे तुरंत राजकुमार की तलाश करने जंगल में एक सेना की टुकड़ी भेज देते हैं। जंगल में घना अंधेरा छा चुका था। जंगली जानवरों की आवाज़ें अब आना शुरू हो गई हैं, लेकिन राजकुमार को किसी बात का डर नहीं था। वह दिखने में जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज़्यादा बहादुर भी था। वह धीरे धीरे झाड़ियों को दूर हटाता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उसे पता नहीं था वह किस ओर जा रहा है। अचानक उसने किसी की भयानक हंसी की आवाज़ सुनी। वह किसी महिला सी की प्रतीत हो रही थी। वह थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है, क्योंकि इस निर्जन जंगल में भला कौन महिला आएगी। वह उसे अपने मन का वहम समझकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वह जैसे ही कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ता है तो अचानक उसे वही अट्टहासपूर्ण हंसी सुनाई देती है। वह पुनः चौंक जाता है। कुछ पल के लिए वह डर भी जाता है, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई और उस हंसी आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। वह आगे जैसे जैसे उस हंसी की तरफ बढ़ रहा था, उसे अचानक 1 से 2, 2 से 3 औरतों की आवाज़ सुनाई देती है। उसका एक मन कर रहा था कि वापस बढ़ जाए, लेकिन अगले ही पल उसकी बहादुरी के घमंड ने उसे वापस मुड़ने के लिए रोक दिया। वह पुनः उन औरतों की आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ ही पल में वह एक गुफा के सम्मुख आकर खड़ा हो जाता है। गुफा के अंदर से भयंकर आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वहाँ चारों तरफ काफ़ी अंधेरा था। राजकुमार को कुछ पल के लिए तो डर लगा, लेकिन वह साहस जुटाकर उस गुफा में चला जाता है। गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें आ रही थी। वह कुछ ही दूर चलता है कि अचानक से वह किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। वह जैसे ही खड़ा होकर देखता है तो वो किसी मानव का कंकाल था। एक बार के लिए उसे डर लगता है। राजकुमार इंद्रजीत पसीने से तरबतर हो जाता है, लेकिन उसे उन भयानक आवाज़ों का रहस्य जानना था। वह जो जो आगे बढ़ रहा था, उसके हृदय की धड़कन की गति बढ़ रही थी। वह धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर नरकंकालों का ढेर लगा हुआ था, जिनमें से अधिकांश खोपड़ियां ही थी। गुफा के आगे का भाग अंधकार में था। वह कुछ कदम आगे बढ़ाता है तो अचानक उसका पांव किसी चीज़ से टकराता है। वह जैसे ही चौंक कर संभलना चाहता है, उससे पहले ही उसे जोर का धक्का लगता है। वह जमीन पर गिरता है। वह खड़ा हो इससे पहले ही एक भयानक गर्जन के साथ तेज रोशनी होती है। उस रोशनी में राजकुमार इंद्रजीत को कोई राख मले अघोरी बाबा दिखाई दिए, जिसकी आंखों में भयंकर गुस्सा था। वह क्रोधित होकर कहता है, कौन हो तुम मूर्ख? इंद्रजीत, बाबा जी मैं राजकुमार इंद्रजीत हूँ। पास के ही मालवा राज्य के महेंद्र का पुत्र हूँ। क्षमा करे बाबा, क्षमा करे। बाबा बोलता है, किस बात की क्षमा मूर्ख? तुम जानते हो मैं इस गुफा में कितने वर्षों से तंत्र ध्यान कर रहा हूँ। तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। मैं इसका दंड तुम्हें अवश्य दूंगा।
अघोरी बाबा की आंखें गुस्से से लाल थी। वह बहुत क्रोधित हो जाता है। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबा, मैं अज्ञातवास यहाँ आ गया था। बाबा कहता है, अच्छा, लेकिन तुम अज्ञातवास यहाँ क्यों आए? मैं अभी तुम्हें दंडित करूंगा। इंद्रजीत अभ्यागन हेतु हाथ जोड़कर अघोरी बाबा से विनती करता है, रुको बाबा, मुझे दंडित मत करो। बाबा, नहीं मूर्ख, तुझे इसका भुगतान करना ही होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अभी इसी पल मानव से एक बकरा बन जाओ। इंद्रजीत नहीं की आवाज मारता है। वह उसी पल एक बकरा बन जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उसी पल मिमियाता हुआ गुफा से बाहर आ जाता है। वह अघोरी फिर से तंत्र साधना में लीन हो जाता है, लेकिन बेचारा राजकुमार अब बकरा बनकर रह जाता है। उस अघोरी बाबा की शाप की वजह से वह निराशा में डूब जाता है। उसे पता नहीं आगे क्या होगा। बकरा बना इंद्रजीत इधर उधर घूमता रहता है। कहीं घास मिली तो खा ली, अब तो यही खानी पड़ेगी, यह सोचकर उसने खुद को समझाया। अब वह कहाँ आ गया था, उसे तो यह भी नहीं पता था। अगले दिन शाम ढलने को आई, उसकी टांगें दोबारा दुखने लगी थी। तभी उसने देखा कि पास से ही बकरों का एक झुंड जा रहा है। वह झुंड दिन भर चरकर लौट रहा था। उसने अधिक देर न करते हुए उस झुंड में सम्मिलित होना ही ठीक समझा। उसने देखा गडरिया एक लड़की थी। शायद उसके वैसे ही रही होगी। उसकी सुंदरता को देख वह अचंभित रह गया। ये अब तक यही काम कर रही है। अभी तक तो इसके पास राजकुमार आ चुके होते इसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव लेकर। वह लड़की अपनी ही मस्ती में चल रही थी। उसने लकड़ी अपने कंधों पर टिकाई थी। उसकी चाल में कोई शीघ्रता नहीं थी। वह घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने बकरों की संख्या पुनः गिना। वह हैरान हो गई। उसके पास तो 50 बकरे थे, अब 51 कैसे हो गए? कहीं उसकी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? उसने दोबारा गिना। इस बार भी 51 ही निकले। उसकी दृष्टि सभी बकरों पर पड़ी। उसके एक नया बकरा दिखा। वह अपने सभी बकरों को अच्छे से पहचानती थी। उसने उस बकरे को उठाया। इंद्रजीत थोड़ा घबरा रहा था और उसे थोड़ी प्रसन्नता सी भी हो रही थी। लड़की भी उसे ध्यान से देख रही थी। उसके हाव भाव से वह बकरा नहीं लगता था। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर तो बकरे का हो, किंतु उसका मन मानव का था। उसने कल इसे देखने का निश्चय किया। वह अपने सभी बकरों को उनकी जगह बाड़े में बंद कराई। वह भी भीतर चला गया। उस लड़की को वह विशेष बकरों से अधिक समझदार और बुद्धिमान लग रहा था। अगले दिन वह उस बकरे को अपने घर लेकर गई। उसने इस पर कोई जल छिड़का। उसे विश्वास हो गया था कि यह मानव ही है। उसने कोई मंत्र बोलकर एक अन्य जल संजय के ऊपर छिड़का। इंद्रजीत एक क्षण में दोबारा मानव बन गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुद को देखा, वह पहले जैसा मानव था। चरवाही इंद्रजीत को देखकर मुग्ध हो गई। तुम कौन हो? राजकुमार ने पूछा। मैं मायाश्री हूं। तुम कौन हो युवक? मैं मालवा का राजकुमार इंद्रजीत हूं। फिर बकरे कैसे बन गए राजकुमार? इंद्रजीत ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। यह भी बताया कि ऋषि ने उसे कैसे श्राप दिया, जिस कारण वह बकरा बन गया था। तुमने मुझे सही कैसे कर दिया? मुझे बहुत सारे मंत्र पता हैं। एक मंत्र के बल पर मैंने तुम्हें बकरे से मानव बना दिया। तुम्हारा जितना आभार मानो उतना कम है सुंदरी। आभार मानने से कुछ नहीं होगा। मायाश्री की मुस्कान में एक शरारत थी, तो इंद्रजीत उसकी बात समझ नहीं पाया। इतने ना समझ हो? मैं तुम्हारी सहायता करने से क्या मिलेगा? मायाश्री का हाथ संजय की गर्दन पर पहुंच गया। संजय ने कुछ बोलने का प्रयास किया, किंतु वह कुछ कह नहीं सका। वह बोली, पता है मैं चरवाही का काम क्यों करती हूँ? क्योंकि मेरे भैया और भाभी मुझसे तंग आ गए थे, इसलिए मुझे दंड देने के लिए उन्होंने मुझसे यह काम करवाना शुरू कर दिया। मेरे भैया को मुझसे अधिक जादू आता है, इसलिए उनके सामने सिर झुकाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता था मेरे पास। लेकिन
अब तुम मिल गए हो। इंद्रजीत कहता है, मुझे जाने दो, मुझे अपने राज्य जाना है। और न जाने दूँ तो? उस मायाश्री ने कहा। संजय थोड़ा शक पकाया। उसने कुछ बोलने की कोशिश करी तो उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उस लड़की ने दोबारा वही मंत्र पढ़ा और संजय को तोता बना दिया। इंद्रजीत ने उसकी ओर देखा और मानो पूछ रहा हो कि यह तूने क्यों किया। उस लड़की ने कहा, अब से तुम पर मेरा नियंत्रण है, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहकर मायाश्री की सेवा करोगे, फिर हम दोनों चलेंगे तुम्हारे राज्य। उसने इंद्रजीत को एक पिंजरे में डाल लिया और उसके गले में एक धागा बांध दिया। तोते ने आवाज़ की तो मायाश्री ने उसके संकेत से उसे चुप रहने को कहा और हंसते हुए बाहर चली गई। इंद्रजीत अब अधिक डर रहा था। वह इस जादूगरनी के जाल में फंस चुका था। पता नहीं वह कभी यहाँ से निकल पाएगा या नहीं। यह लड़की इतनी क्रूर और स्वार्थी हो सकती है यह उसने कभी सोचा न था। अब वह मायाश्री का बंदी था। उसने उसे तोता बनाकर पिंजरे में कैद कर दिया था। वह चाहकर भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकता था। उसे अपने माँ पिताजी की याद आने लगी। काश वह घर से यहाँ नहीं गया होता, लेकिन उसे क्या पता था ऐसे खोटे मुहूर्त में निकलेगा वह घर से कि वापस ही नहीं जा पाएगा। मायाश्री कुछ देर बाद आई और वह उस पिंजरे में 2-3 मिर्चियाँ डाल देती है। तुम्हारा मनपसंद खाना लाई हूँ प्यारे तोते। उसने प्यार से पुचकारते हुए मिर्चियाँ रखी और वहाँ से चली गई। इंद्रजीत के पास कोई चारा न था। वह धीमे धीमे मिर्चियाँ खाने लगा। उसे समझ आ गया था कि फिलहाल वह तोता है और उसके पास यह मानने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा था। उसका मन व्याकुल हो रहा था। क्या वह कभी यहाँ से मुक्त होकर राज्य लौट पाएगा? उसने महीनों तक इंद्रजीत को ऐसे ही बंदी बनाकर रखा। इंद्रजीत इससे काफ़ी परेशान हो चुका था। लगभग 2 महीने ऐसे ही बीत गए। मायाश्री धीमे धीमे अब उसके साथ कोमल होती जा रही थी। वह उससे हर तरह की बातें करती। उससे बात करने पर उसको पता चला कि उसका कोई बचपन से दोस्त नहीं था, इसलिए वह दिल खोलकर उससे बातें करती थी। किंतु इंद्रजीत को यहाँ ऐसा बंदी रहना अच्छा नहीं लगता था। वह यहाँ से छूटने के लिए तड़फड़ा रहा था। एक दिन मायाश्री उसके पास आई। उसके हाथ में कोई धागे जैसी चीज़ थी। उसने धागे को उसी जल में भिगोया और मंत्र बोलकर धागा इंद्रजीत अभी तोते के जो रूप में था उसे गले में बांध दिया। चिंता मत करो, अब मुझे मंत्र बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे ही यह धागा खोलूंगी वैसे ही तुम मानव बन जाओगे और जैसे ही धागा बांधोगी तुम दोबारा तोते बन जाओगे। रात को उसे मायाश्री ने बताया कि उसके भैया भाभी वापस आ रहे हैं। उनके सामने वह मंत्र विद्या का प्रयोग नहीं कर सकती, अतः उसने यह धागा बांध दिया था। उसने उसका पिंजरा भी अपने कमरे में लगा दिया था। कुछ ही दिनों में उसके भैया भाभी भी आ गए। मायाश्री ने उनके आवभगत की। उसके भैया ने पूछा, काम कैसा चल रहा है माया? अच्छा चल रहा है भैया, आशा है कि यह लड़की अब सुधर गई होगी। उसकी भाभी बोली। क्यों नहीं सुधरेगी, थोड़ी और शक्ति रखेंगे तो सुधर जाएगी। माया सिर झुकाए ये सारी बात सुन रही थी। उसकी भाभी रसोई गई। माया का कमरा रसोई के सामने था। उन्हें कमरे में पिंजरे के अंदर बैठा संजय दिखा। अरे माया, यह तोता कहाँ से लेकर आई? वह क्या है ना भाभी, यह एक दिन मुंडेर पर आकर बैठ गया। मुझे पसंद आया तो मैंने रख लिया। इसका रख रखाव कौन करेगा? उन्होंने पूछा। मैं करूँगी भाभी। हाँ, तू ही करना। मायाश्री की जान में जान आई। अभी तो वह किसी तरह बच गई थी। उस रात को भी इंद्रजीत को पुनः मानव बनाया। सुनो मायाश्री, मायाश्री ने कहा, बोलो, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। देखो, तुम अच्छी लड़की हो, मुझे तुम में कोई खराबी नहीं दिखती, लेकिन अब मुझे जाना है। मेरे राज्य में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरी माता पिता का हाल तो सोचो, वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। नहीं इंद्रजीत, तुम मुझे स्वार्थी कह सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं।
मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बंदी हो और बंदे की कोई इच्छा नहीं होती। उसके मुख पर दोबारा क्रूर सी मुस्कान आ गई। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और इंद्रजीत का हाथ मुड़ने लगा। वह पीड़ा के मारे करहा उठा। मायाश्री ने अपना हाथ रख उसकी चीख को उसके कंठ के भीतर ही दबा दिया। मुझे विवश मत करो, मैं तुम्हें रस्सियों से बांधकर पहले दंडित करूं। उसने कहा, हाथ छोड़ दो। इंद्रजीत समझ गया था कि इसकी पकड़ से निकलना बहुत मुश्किल है, किंतु एक दिन ऐसा अवसर आया। 6 महीने हो चुके थे। मायाश्री बड़े चाव से उसके पिंजरे की सफाई कर रही थी। एक दिन सफाई करते करते भूलवश उससे पिंजरे की कुंडी ढीली छूट गई। उसने यह देख लिया था। उसे मालूम हो गया कि मायाश्री से गलती हो गई है। शायद उसे बकरी चराने जाना था, इसलिए जल्दबाजी में यह हो गया। वह थोड़ा उत्साहित हो गया। यही अवसर था जब वह मुक्त हो सकता था। उसे थोड़ा सा साहस करना था और वह इस बंदी जीवन से मुक्त हो सकता था। उसने मायाश्री के जाने की प्रतीक्षा करी। जब मायाश्री गई और बकरियों की आवाज़, उसे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि वह घर में नहीं है। उसने अपनी चोंच से कुंडी को सरकाना शुरू किया। भला कुंडी का क्या भार होता। कुछ ही देर में कुंडी पूरी तरह खुल गई। उसने पूरी शक्ति लगाकर पिंजरे का दरवाज़ा एक और कर दिया। पिंजरा अब खुल चुका था। सामने की खिड़की भी खुली हुई थी। वह पहले कभी नहीं उड़ा था, लेकिन तोता होने के कारण वह उड़ सकता था। उसने साहस किया और उड़कर खिड़की तक पहुंच गया। अब उसके समकक्ष अनंत आकाश था। उसने तुरंत उड़ान भरी। प्रारंभ में तो लगा कि वह हिचकोले खाता हुआ गिर जाएगा, किंतु फिर वह सरलता से उड़ने लगा। उसे भय था आकाश में उड़ने वाले बड़े पक्षियों का, लेकिन आज भाग्य उसके साथ था। अभी तक कोई भी पक्षी नहीं मिला था। भले ही उसका शरीर तोते का था, मगर उसका मस्तिष्क पूर्णतः मानवीय था। वह दिशा का अनुमान लगाकर जान गया था कि वह विजयपुरम राज्य की ओर उड़ रहा था, जो धारा के निकट ही था। उसे उड़ते उड़ते बहुत समय हो गया था। विजयपुरम आ चुका था। उसे बड़े जोर से प्यास लग रही थी। आसपास कोई प्याऊ या मटका भी नहीं था। उसे लगा कि यदि वह ऐसे ही उड़ता रहा तो दम तोड़ देगा। तभी उसे राजमहल दिखा। उसने सोचा कि वह वहीं पर किसी न किसी कोने में थोड़ा विश्राम कर सकता है। वह राजमहल पहुंच गया और एक अंततः भव्य कक्ष में बैठ गया। क्या वह इस तोते के रूप से बाहर आ पाएगा? क्या होगा मायाश्री का, जानेंगे अगले भाग में। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।